हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। लगभग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में पता है कि किस तरह से उन्होंने हमें आरक्षण दिया, जिस आरक्षण को हम पाकर अच्छे अच्छे पदों पर चले गए हैं और उसका हम लाभ ले रहे हैं। लेकिन आज ऐसी व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं कि अगर आरक्षण को नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं तो जो आरक्षण का लाभ हमें नौकरियों में मिलता है उस नौकरियों को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। तो जब नौकरियां ही ख़त्म कर देंगे तो आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा काम आज की सरकार कर रही है। तो हमें जागना है अपने हक और अधिकार के लिए कि जिस तरह से हमारे महापुरुष ने हमें हक दिया, अधिकार दिया कि हम अपने आरक्षण का लाभ लेकर अच्छे पदों पर जा रहे हैं, अपना और अपने समाज का भला कर रहे हैं, तो वो अधिकार हमसे ना छीने। लेकिन अगर हम अपने अधिकार के बारे में ही नहीं जानेंगे तो कोई भी आएगा हमसे हमारा अधिकार छीन लेगा। तो वही सब ये बातें हैं कि किस तरह से एक तो सबसे बढ़िया उन्होंने आरक्षण का जो दिया था अपनी जनता को, क्योंकि किसी को कोई बात समझाओ तो जल्दी समझ में नहीं आती है, या तो उसके ऊपर बीतती है या उसको कोई एग्जाम्पल चाहिए होता है। तो जब उन्होंने आरक्षण लागू किया था तो जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि वो जागरूक थे, वो जानते थे कि अगर यह मिल जाएगा तो हमारा ही नुकसान होगा। तब उन्होंने अपनी एक सभा बुलाई, यानी अपना एक पूरा साम्राज्य का जो सभा है मैदान में बुलाया और कुछ घोड़ों द्वारा इसका परीक्षण करवाया। उन्होंने बहुत मजबूत और हट्टे कट्टे घोड़े और कुछ कमजोर घोड़ों को लाया और मैदान में एक जगह पर चना रख दिया और कहा सारे घोड़ों को छोड़ दिया जाए। जब सारे घोड़ों को छोड़ दिया गया तो जो मजबूत और ताकतवर घोड़े थे उन्होंने तो चना खा लिया और जो कमजोर थे उनको लात मार के पीछे भगा दिया। फिर छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा कि अब जो मजबूत घोड़े हैं, ताकतवर घोड़े हैं, उनको बांध दिया जाए और जो कमजोर घोड़े हैं उनको चना खाने के लिए छोड़ दिया जाए। तो जब उनको छोड़ा गया तो जो मजबूर और कमजोर घोड़े थे उनको भी चना खाने को मिल गया, क्योंकि जो ताकतवर घोड़े थे उनको बांध दिया। तब छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा बस हम यही चाहते हैं कि जो कमजोर लोग हैं उनको भी उनका अधिकार मिल जाए। हमें किसी का बुरा नहीं करना है, ना उच्च वर्ग का निम्न वर्ग का, बस हम चाहते हैं कि सबको समता समानता का अधिकार मिले। तो उन्होंने इस एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया कि हमारी सोच किसी को नीचा दिखाने या बदनाम करने की नहीं है, बस हम इतना चाहते हैं कि उच्च वर्ग को और नीच वर्ग को सबको समता समानता का अधिकार मिले। तो अब आपको जागृत होना है कि हमें हमारा अधिकार चाहिए या हमें नीचे जमीन पर ही रहना है। इसी के साथ मैं अपने को बातों को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, नवोदय, जय संविधान। की बात जो है बहुत ही अच्छे ढंग से एक उदाहरण के साथ आपने जो है ये बात रखी। वास्तव में हमारे समाज में जो हमारे विरोध की सरकारें हमेशा रही हैं, आज भी हैं, तो उन्होंने जो है 3 शब्दों का प्रयोग किया। कहाँ हो गया? 3 शब्दों का प्रयोग किया, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। और यह है वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ने एक बहुत बड़ा लाभ किया कि आज जो वर्तमान समय है इसमें हमारी सरकार को पूरा अवसर मिला कि जो हमारे सर्विस के क्षेत्र हैं उसको निजीकरण कर दिया जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। गवर्नमेंट सेक्टर में आप लड़ाई लड़ सकते हैं संविधान के माध्यम से, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। बिटिया ने यही बात कही। जब निजी सेक्टर हो जाएगा तो वहाँ हमें कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो जो हमारे शरीर पर चमकदार कपड़े हैं, जो माइक लेकर हम बोल रहे हैं, ये सारी आज़ादी हमारी छीन जाएंगी और भविष्य में जो हमारी पीढ़ी है वो पुनः उसी दशा में पहुंच जाएगी जिस दशा में 1000 वर्ष हमारे पूर्वज थे। इसलिए हमको सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और अपने हक के लिए लड़ने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमको एकता की आवश्यकता है। इसलिए हमको इस पर बहुत ज़्यादा काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छी बात की आपने। अब मैं अपने अग्रज